तो वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं प्रदीप आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल प्रदीप फिजिक्स प्लैनेट में। तो वापस से हम आ चुके हैं नए लेक्चर को लेकर के, जहां पर बात हो रही है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस के बारे में। तो आज हम लोग 8वें लेक्चर के बारे में बात करने वाले हैं। इससे पहले आपने 7 लेक्चर में बहुत सारे टॉपिक कवर किए थे। उन सब टॉपिक्स में आपने सबसे पहले जो टॉपिक कवर किया था उस टॉपिक का नाम था इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी से जुड़ी टॉपिक पर आज भी हम बात करने वाले हैं, लेकिन आज के टॉपिक का नाम होने वाला है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो जब मैं किसी सिस्टम के बारे में बात करता हूं तो सिस्टम में जरूरी नहीं कि केवल 2 ही लोग हो। तो यहाँ पे हम लोग मल्टीपल चार्ज वाले सिस्टम के बारे में बात करेंगे। जबकि हमने पहला लेक्चर कवर किया होगा तो उसमें हमने 2 चार्ज बॉडी या 2 चार्ज सिस्टम के बारे में बात किया होगा, जिसमें केवल 2 पॉइंट चार्जेस ही होते थे। यहाँ पे हम 2 या 2 से अधिक चार्ज अगर हो तो उसके सिस्टम के बारे में बात करने वाले हैं। तो नाउ लेट्स सी क्या होने वाला है हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, राइट। तो यहां पर हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं। और इस इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी में हम 2 या 2 से अधिक पॉइंट चार्जेस के बारे में बात करेंगे। व्हेनेवर वी टॉक अबाउट मोर देन 2 पॉइंट चार्जेस एंड ऑल ऑफ द चार्जेस आर फॉर्म एंड सिस्टम। जब जैसे ही हम सारे चार्जेस को लेकर के एक सिस्टम बनाने की कोशिश करते हैं तो उसके लिए आपको वर्क परफॉर्म करना पड़ता है, और जितना आप वर्क परफॉर्म करेंगे उससे बनने वाले सिस्टम को हमें एक नई एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। तो उस सिस्टम में जो नई एनर्जी स्टोर हो जाती है उस एनर्जी को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो अकॉर्डिंग टू दिस जब हम बात करें इसकी डेफिनेशन की, तो डेफिनेशन क्या होगी तो ध्यान से सुनिए। द रिक्वायर्ड वर्क डन टू ब्रिंग 2 or more than charges to close to each other to form a system that required work done is conserved as electrostatic potential energy of the system। यहां पर इस डेफिनेशन को पहले हम लोग लिखेंगे, the work done required to bring 2 or more than 2 charges to form a system. This is called electrostatic potential energy. Electrostatic potential energy of सिस्टम, राइट। तो यहां पर ये 2 या 2 से अधिक चार्जेस के बारे में बात करते हैं। तो थोड़ा सा हम लोग पहले लेक्चर में जाकर के बात करें क्या, जब हम 2 पॉइंट चार्जेस के बारे में बात करते थे जहां पे Q1 Q2 2 चार्जेस होते थे, और या फिर हमने जब पहला बात किया होगा तो यहाँ पे मैंने बात किया था Q और Q0, राइट। याद करिए, तो यहाँ पे मैंने Q और यहाँ पे Q0 लिखा होगा, और इसमें हमने कहा था कि द रिक्वायर्ड वर्क डन टू ब्रिंग एनी चार्ज। तो ये कोई टेस्ट चार्ज हुआ करता था, इनके बीच ये आर क्या होता था, वो पर्टिकुलर डिस्टेंस। इस पर्टिकुलर डिस्टेंस के लिए आपको जो वर्क परफॉर्म करना होता था वो एक्चुअली इस सिस्टम की एनर्जी होती थी, और इस एनर्जी को हम लिखते थे U = K Q0 upon R, राइट। ऐसा ही कुछ था। और सिंपली इसी कॉन्सेप्ट को ध्यान में रख करके यहाँ पर हम नए फॉर्मेट को लिखने जा रहे हैं। तो थोड़ा ध्यान से समझिएगा। लेट्स सपोज दैट कि यहाँ पर एक कोई पॉइंट चार्ज है Q1 और यहाँ पे कोई दूसरा पॉइंट चार्ज है Q2, इनके बीच का जो सेपरेशन है वो क्या है, स्मॉल r, राइट। अब यहाँ पे आपने किया क्या कि एक Q1 के पास दूसरे Q2 को लेकर के आने की कोशिश करे हो, और जैसे वहां पे आपने कॉन्सेप्ट लगाया था ऐसे यहाँ पे कर सकते हो। नाउ लेट 2 चार्जेस Q1 and Q2 as potential energy due to work done between them क्या होगा, U = K Q1 Q2 upon R, ऐसे ही कुछ होता है ना। ये आपने लिख दिया, और k की वैल्यू तो आप जानते ही हो 1/4πε0, राइट। तो ये हो गया किसी भी 2 चार्ज सिस्टम के लिए। अब मैं इसी को चाहूं तो और भी कुछ लिख सकता हूं क्या, बिल्कुल लिखा जा सकता है। 1/4πε0 Q1
Q2 अपॉन R, राइट। तो ये हो गया आपकी एनर्जी का फॉर्मूला, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी फॉर द 2 पॉइंट चार्जेस Q1 एंड Q2। सिंपली अगर मैं इसी कॉन्सेप्ट के बिहाफ पर अगर मैं बात करूं ऐसे सिस्टम की जिसमें दो से ज्यादा चार्ज हो, फॉर द मोर देन 2 चार्जेस, फॉर द मोर देन 2 चार्ज सिस्टम, राइट। अगर मोर देन 2 चार्ज सिस्टम हो तो कैसे लिखेंगे, आइए देखते हैं। तो ऐसे केस में हमें क्या करना होता है, बस ये ध्यान रखिएगा कि किसी भी 2 चार्ज सिस्टम को जब आप पास लेकर के आते हो तो अगर दोनों लाइक चार्जेस हैं तो इसका मतलब एनर्जी जो है वो पॉजिटिव होगी। पॉजिटिव है तो सिस्टम जो है स्टेबल नहीं होता, अनस्टेबल होता है, जबकि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो मतलब अनलाइक चार्ज हो, तो ऐसे केस में जो वर्क डन आपका होगा वो नेगेटिव होगा, स्टेबल सिस्टम होगा, राइट। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं किसी ऐसे सिस्टम के बारे में, जस्ट सपोज दैट ये मेरे पास कोई सिस्टम है और ये ट्रायंगुलर सिस्टम है, राइट। और इस ट्रायंगुलर सिस्टम में ये Q1 है बच्चों, ये Q2 है और ये Q3 है। अब इस Q1, Q2 और Q3 के लिए हमें इसकी एनर्जी लिखनी होगी, लेकिन पहले मेक श्योर कि इसमें कितने 2 चार्ज सिस्टम्स हैं। तो यहाँ पे देखिए ये एक्चुअली 3 चार्ज सिस्टम है, लेकिन इसमें 2 चार्ज मिलकर कितने सिंगल सिस्टम से ये बना हुआ है, थोड़ा ध्यान से देखेंगे। Q1 Q2 Q2 Q3 Q3 Q1, यहाँ पे 3 सिस्टम अलग अलग है जिससे मिलकर के एक ट्रायंगुलर सिस्टम बनाया चार्ज सिस्टम। तो यहाँ पर इनके बीच का जो सेपरेशन होगा वो लिखना होगा 1 2 के बीच का R12 और 2 और 3 के बीच में R23 और 3 और 1 के बीच में R31, राइट। ऐसे ही कुछ होगा। अच्छा, तो इसकी एनर्जी लिखनी होगी तो कैसे लिखोगे, U इज इक्वल टू U1 प्लस U2 प्लस U3। एक्चुअली ये 3 सिस्टम से मिलकर बना हुआ है, तो सिंपली इसे लिखना होगा तो कैसे लिखोगे, K जो कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, Q1 Q2 अपॉन R12 प्लस, और यहाँ पे ध्यान से देखिएगा Q2 Q3, तो यहाँ पे आप लिखेंगे K Q2 Q3 अपॉन R23 और सिंपली प्लस, और आगे इसको लिखना होगा तो क्या लिखोगे, इसको लिखोगे K Q3 Q1 अपॉन R31, राइट। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट आपका रेडी हो गया। तो इस तरीके से आपने किसी भी सिस्टम का एनर्जी फॉर्म लिख सकते हो। अब ध्यान से रखेंगे कि यहाँ पर कितने आपके 2 चार्ज सिस्टम से मिलकर के टोटल चार्ज सिस्टम बना है, ये आपको ध्यान में रखना होगा, और जितने भी होंगे आप उन सभी एनर्जी को लिख करके ऐड कर लोगे, राइट। अब इसी तरीके से अगर मैं ये ट्रायंगुलर सिस्टम की जगह अगर क्वाड्रेटल सिस्टम लूं तो कैसे होगा, आइए देखते हैं। सेकेंड, अभी क्वाड्रेटल सिस्टम है बच्चों, इस क्वाड्रेटल सिस्टम के लिए अगर मुझे लिखना हुआ तो हम कैसे लिखेंगे, आइए चेक करते हैं। जस्ट सपोज दैट यहाँ पर आपके पास Q1 Q2 Q3 और Q4 पॉइंट चार्जेस है, और इनके बीच का जो सेपरेशन है वो R23 R12 और R34 R41, राइट, ये पोजीशन है। और यहाँ पर एक बात ध्यान रखेंगे कि अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें कितने 2 चार्ज सिस्टम्स बने हुए हैं, तो ये एक्चुअली क्वाड्रेटल सिस्टम 2 चार्ज सिस्टम के बिहाफ पर 1 2 3 4 और 5 और 6 पार्ट्स में डिवाइड हो सकते हैं। मतलब एक्चुअली ये 6 चार्ज सिस्टम से मिलकर बना हुआ एक क्वाड्रेटल सिस्टम है। तो अगर मैं इसको लिखने की कोशिश करूं तो कैसे लिखा जा सकता है, अगर मैं इसकी टोटल एनर्जी निकालूं तो U इज इक्वल टू U1 प्लस U2 प्लस U3 प्लस U4 प्लस U5 प्लस U6। देखिए इसमें केवल 3 सिस्टम थे, लेकिन यहाँ पे 6 सिस्टम बन रहे हैं। तो ऐसे केस में आप लिखेंगे कैसे, K जो कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट वैल्यू होगी इसकी, और यहाँ पर साथ में आपको क्या लिखना होगा, Q1 Q2, तो Q1 Q2 अपॉन R12 प्लस K Q2 Q3 बटे में अपॉन में R23 प्लस K Q3 Q4 अपॉन R34 प्लस K Q4 Q1 अपॉन R41 प्लस, यहां पे अब देखिएगा ये वाले पोर्शन और इस वाले पोर्शन के लिए भी तो हमको एनर्जी चाहिए, तो इस वाले के लिए 1 4 3 Q1 Q3 अपॉन R13 प्लस K Q2 और Q2 Q4 अपॉन R24, राइट। तो इस तरीके से आपने इस पूरे फॉर्मेट को लिख दिया। फाइनली इसको लिख सकते हो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट Q1 Q2 अपॉन R12 Q2 Q3 अपॉन
R23 प्लस Q3 Q4 अपॉन R34 प्लस Q4 Q1 अपॉन R41 प्लस Q2 Q4 अपॉन R24 प्लस Q1 Q3 अपॉन R13, राइट। तो इस तरीके से आपकी जो टोटल एनर्जी होगी वो सिस्टम की इस तरीके से लिखी जा सकती है, राइट। तो ये कॉन्सेप्ट सिंपल सा था, कुछ भी नहीं है। जो कॉन्सेप्ट आपने पहले पढ़ रखा है उसी कॉन्सेप्ट के बिहाफ पर किसी चार्ज सिस्टम के बारे में हमने बात कर ली, जहां पर मल्टीपल चार्ज सिस्टम से आपका नया चार्ज सिस्टम बनेगा जिसमें दो या दो से ज्यादा चार्जेस हो सकते हैं, राइट। बेसिकली आपको एग्जामिनेशन में ये ट्रायंगुलर सिस्टम और क्वाड्रेटरल सिस्टम के ही क्वेश्चंस आते हैं। डेफिनेशन सिंपल सा जो मैंने बताया था वही रहेगा। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। मेन इसके एग्जांपल पे बात करेंगे। आइए फटाफट से देखते हैं एग्जांपल। तो बच्चों हमारे पास ये एग्जांपल है और इस एग्जांपल से क्लियर करने की कोशिश करेंगे कि अगर ट्रायंगुलर सिस्टम का कोई हमारे पास चार्ज सिस्टम है तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो आइए थोड़ा समझने की कोशिश करें कि कैसे किया जाए। सबसे पहले तो इसका डायग्राम प्लॉट करेंगे आप, और डायग्राम देखिए कैसे बनेगा। तो ये कुछ इस तरीके का डायग्राम निकल करके आएगा, कुछ इस तरीके से बनेगा। और यहाँ पर आपके पॉइंट चार्जेस 4.5 माइक्रोकूलम के हर कॉर्नर पे रखे गए हैं, जैसा कि क्वेश्चन में दे रखा है। पहले क्वेश्चन को ध्यान से आप समझ लीजिए। क्वेश्चन क्या रहा है? क्वेश्चन है इक्विलैटरल ट्रायंगल हैज पॉइंट चार्जेस 4.5 माइक्रोकूलम एट इट्स वर्टिसेस ऑफ साइड 15 सेंटीमीटर, फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो यहाँ पर इसकी साइड दे रखी है कितनी? 15 सेंटीमीटर, जो कि इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो सारे साइड इक्वल होंगे, राइट। ऐसा ही कुछ है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले ध्यान में रखना होगा कि यहाँ पे हमें कितने सिस्टम मिलेंगे। तो ऑफ कोर्स 3 सिस्टम मिलेंगे और तीनों जो है सेम चार्ज और सेम साइड वाले हैं, राइट। यहाँ पे ध्यान से देखिए, इस सिस्टम पे कॉर्नर जो है वो सेम चार्ज से और साइड जो है इक्वल है। तो यहाँ पर अगर मैं लिखने की कोशिश करूँ तो कैसे लिख सकता हूँ? K, जो कि सब में कॉमन है, तो इसको K कॉमन ले लीजिए। Q1 Q2 अगर मैं इसके बारे में बात करूं तो यहाँ पर Q इसको 1 आप ले सकते हो, या A लिख सकते हो, इसको B लिख सकते हो, इसको C लिख सकते हो, राइट। तो यहाँ पर अगर आपको लिखना होगा तो डायरेक्टली आप लिख सकते हैं। तो 4.5 into 4.5, राइट। अब यहाँ पे 4.5 राइट। अब माइक्रो की वैल्यू 10⁻⁶, तो 2 टाइम्स है, तो 10⁻⁶ into 10⁻⁶, राइट। अपॉन डिस्टेंस क्या है? 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो 100 से डिवाइड कर लीजिएगा सिंपली, प्लस सिंपली यही चीज 4 से रिपीट करेंगे तो 4.5 into 4.5 into 10⁻⁶ -6 10⁻12 अगेन 0.15, राइट। और प्लस अगेन 4.5 into 4.5 into 10⁻12, जैसा कि आप यहाँ पे लिखे थे। और सिंपली नीचे क्या कर सकते हो? 0.15 लिख सकते हो, राइट। और ये ब्रैकेट क्लोज कर लीजिए। अब आगे क्या करेंगे? ब्रैकेट तो आपने क्लोज कर लिया है। अब आगे बढ़ेंगे और जो चीजें कॉमन है, देखिए ये चीजें रिपीट हो रही हैं तो बार बार सॉल्व करने से कोई मतलब तो बनता नहीं है। 9 into 10⁻9 लिख दीजिए। 4.5 दोनों के डेसिमल सिस्टम इससे कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि डेसिमल के बाद 2 प्लेस, डेसिमल के बाद 2 प्लेस, से कैंसिल हो जाएगा। सिंपली ये आ जाएगा 45 into 45, राइट, अपॉन 15 into 10⁻12। ये रिपीट है कितने बार? 3 टाइम्स। तो 3 टाइम्स रिपीट है तो एक काम करो ना, दोबारा ना लिख करके सीधे 3 से मल्टीप्लाई कर दो, सॉल्व हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पर आपने क्या करना है? इससे ये कैंसिल हो जाएगा कितने टाइम्स में? 3 टाइम्स में। 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9, और 9 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? 81 into 45, राइट। ये 45 और 10⁻9 -12 ऐसा ही कुछ है। और यहाँ पर बस 81 को 45 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपको मिल जाएगा। तो 81 को 45 से मल्टीप्लाई कहाँ करेंगे आप? कहीं भी कर लीजिए। 81 into 45 कर लीजिए, आपको मिल जाएगा कितना? सॉल्व कर लेंगे तो सिंपली ये आपको मिलेगा कितना? 3645, राइट। 3645। तो सिंपली आप इसका वैल्यू लिखोगे 3645 into 10⁻³ जूल। और सिंपली यहाँ पे 10⁻³ है तो इसको आप लिख सकते हो क्या? 3, ये डेसिमल 3 प्लेस तक आएगा, 3.645 जूल्स। तो दिस इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द ट्रायंगुलर सिस्टम। क्योंकि ये पॉजिटिव आया है तो ऑफ कोर्स ये क्या होगा? अनस्टेबल होगा, राइट। आइए एग्जांपल नंबर 2 करते हैं। और एग्जांपल नंबर 2 एक्चुअली आपका होमवर्क होने वाला है। क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा क्या है क्वेश्चन।
तो an equilateral triangle has charges 2 microcoulomb, 3 microcoulomb, 4 microcoulomb at consecutive corner of the triangle of side 10 centimeter. Find the electrostatic potential energy, right? तो यहाँ पर कहानी जो है एग्जैक्टली उसी तरीके से है, बस थोड़ा ध्यान ये रखना है कि यहाँ पे चार्ज जो है वो चेंज हो गया है। तो इस बार जो आपने इसको सॉल्व नहीं किया था डायरेक्टली, आपने इसके स्पेस पर या इसके जगह पर आपने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया था, यहाँ पे आप नहीं कर सकते। तो यहाँ पे क्या करना होगा, यहाँ पे आपको करना क्या होगा, Q1 Q2 और Q3 लिख करके एग्जैक्टली इस बारी अलग अलग सॉल्व करना होगा। तो साइड जो है वो 10 सेंटीमीटर है, ऑफ कोर्स 0.1 होगा मीटर में चेंज करोगे तो ये तीनों साइड तो इक्वल है। अब आप बस ध्यान दीजिएगा कि Q1 की वैल्यू आपको क्या रखनी है, Q1 की वैल्यू 2 माइक्रोकूलम रखनी है, Q3 की वैल्यू जो है 4 माइक्रोकूलम रखनी है और इसके जगह पे आप क्या लिख सकते हो, 3 माइक्रोकूलम। बाकी आप कोई भी रिस्पेक्टिव साइड ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आंसर आपका आ जाना चाहिए, करके आप इसका आंसर सेंड करोगे, राइट। तो अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, आइए देखते हैं। तो बच्चों हमारे पास ये एग्जांपल है, इस एग्जांपल को हम थोड़ा इंपॉर्टेंटली ध्यान से करेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से और कभी-कभी ये एंट्रेंस एग्जामिनेशन में भी पूछा जाता है। तो क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़ लेते हैं, क्या है। एन इक्विलेटरल ट्रायंगल हैज चार्जेस ऑन इट्स कॉर्नर 6 माइक्रोकूलम व्हिच साइड इज 1 मीटर ईच, राइट। फाइंड वर्क डन टू चार्जेस एट कॉर्नर। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, फाइंड वर्क डन टू ब्रिंग द चार्जेस, यहाँ पे कर लीजिएगा ब्रिंग द चार्जेस at the corner of triangle of each side 0.5 मीटर। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, समझ में आ गया कि आपको क्या करना है, वर्क डन फाइंड करना है कि सारे चार्जेस को कहां लेके आए, जब हम उसके सारे चार्जेस को किसके कॉर्नर पे लेके आ जाए, 0.5 मीटर के ट्रायंगल के कॉर्नर पर लेकर के आए। तो पहले डायग्राम को ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा कि क्या आपको डायग्राम से ये चीजें समझ में आ रही है, क्या बिल्कुल समझ में आनी चाहिए। क्या है ये, तो सबसे पहले 6 माइक्रोकूलम का ये चार्ज है, ये 6 माइक्रोकूलम का चार्ज यहाँ पर मैंने हर कॉर्नर पे इस तरीके से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फिट कर दिया और जिसकी साइड जो है वो है 1 मीटर, राइट, ऐसा कुछ है। और अब आपको क्या करना है, इन सारे चार्जेस को एक ऐसे ट्रायंगल पे सेट करना है जिसका साइड जो है वो 0.5 है। तो ऑफ कोर्स जब भी इनको लेकर के आओगे तो 0.5 इससे छोटी होगी, तो जो नया ट्रायंगल बनेगा वो इसके अंदर ही बनाना पड़ेगा आपको, कुछ इस तरीके का इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा। और यहाँ पर आप उसी चार्जेस को लेकर आ रहे हो, तो यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गया, यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, राइट, यही कहानी हो रही है। और ये 6 माइक्रोकूलम के चार्जेस जो है वो एग्जैक्टली सेम है, मतलब इसी को आप यहाँ पर लेकर के आए हो और इसका जो साइड है वो 0.5 मीटर है ऑफ कोर्स और ये साइड जो है वो सेम है। अब आपको कहा क्या गया है कि इस बड़े से ट्रायंगल से चार्जेस को श्रिंक करके इस छोटे से ट्रायंगल में लाने के लिए, इस कॉर्नर पे लाने के लिए आपको कितना वर्क डन करना पड़ा। तो आपको पता है ना कि वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है, तो वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। आपको पता है कि हर स्टेट की अपनी एनर्जी होती है, तो हर स्टेट की एनर्जी होगी और उस एनर्जी का चेंज अगर हुआ है, चेंज तो होगा क्योंकि पोजीशन बदली है, अगर एनर्जी में चेंज हुआ है इसका मतलब उस पर वर्क डन हुआ है और उसी चेंज ऑफ एनर्जी को निकाल करके हम वर्क डन पता कर लेंगे, राइट, ऐसा ही कुछ होने वाला है। तो आइए सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे। तो बड़ा ही कमाल तरीके से इसको किया जा सकता है। पहले बस ध्यान से समझिएगा कि बड़े वाले सिस्टम के लिए अगर मैं एनर्जी निकालूं तो कैसे होगा। तो बड़े वाले मतलब इनिशियल स्टेट की एनर्जी, तो इनिशियल स्टेट की एनर्जी कैसे निकालोगे, U1 कितने है सिस्टम, 1 2 3, राइट, ऐसा ही कुछ है। तो U1 प्लस U2 प्लस U3 करके आप इस तरीके से I निकाल लोगे, इनिशियल स्टेट की एनर्जी निकाल लोगे। तो आपको करना कुछ नहीं है, बस K को कॉमन निकाल लेना है और ये चीजें तो सेम ही है, 6 6 तो ऑफ कोर्स 6 into 6 into 10 to the power minus 6 into 10 to the power minus 6, राइट, ऐसा Q1 Q2, हाँ, और इनके बीच ये डिस्टेंस 1 मीटर, तो मीटर को चेंज करते नहीं है। फिर अगेन प्लस ये चीजें रिपीट करेंगे, फिर प्लस ये चीजें रिपीट करेंगे और फिर इसको ब्रैकेट क्लोज कर लेंगे। इसको मैंने दोबारा नहीं लिखा, आपको लिखना होगा, राइट। अब यहाँ पे मैं अगर इसको लिखने की कोशिश करूं तो दोबारा 9 into 10 to the power 9 into 3 टाइम्स है 3 क्योंकि सेम ही वैल्यूज आने वाली है, into 36 into 10 to the power minus 12, राइट। और नीचे तो 1 है, ऐसे ही सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा और सिंपली आपको वैल्यूज मिल जाएगी। इसको मैं यहीं पर जो लिख करके छोड़ रहा हूं ताकि थोड़ा शॉर्ट हो जाए करने में। फाइनल अगर मैं UF निकालूं तो UF में क्या होगा, UF में जो साइड्स है वो
5 हो जाने वाली है। तो बस यहाँ पे k और यहाँ पर आपने क्या करना है, ऑफ कोर्स 6 into 6 into 10 to the power minus 12 यही आएगा, नीचे 0.5 आएगा बच्चों। और अगेन मैं बता दूं कि ये भी आप बार बार रिपीट करोगे, मतलब कि इसको लिखोगे कैसे, इसको लिखना होगा तो प्लस डॉट 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 प्लस डॉट डॉट डॉट, ये चीजें सेम रिपीट होंगी। और अगेन आप uf की वैल्यू 9 into 10 to the power 9 into 36 into, और यहाँ पे क्या कर सकते हो 10 power minus 12 अपॉन 0.5 into 3 टाइम्स है तो 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हो और ये आपको मिल जाएगा जूल। इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, हो जाएगा आराम से, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो ये आपको ui मिल जाएगा, ये आपको uf मिल जाएगा। फाइनली अब आपको क्या निकालना है, वर्क डन निकालना है। तो वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को क्या लिखोगे, w, और w को क्या लिखोगे, uf माइनस ui, राइट। uf की एनर्जी ये आ जाएगी, ui के वैल्यू भी आप निकाल लोगे, दोनों को आप सब्सट्रैक्ट कर दीजिए, आपको वर्क डन मिल जाएगा। तो आप बस ये वाली वैल्यू मतलब uf की वैल्यू को माइनस कर दीजिएगा ui से, आपको ये एनर्जी मिल जाएगी। तो ये आपका क्या हो जाएगा, होमवर्क हो जाएगा, कर लीजिएगा, तब ये फाइनली आपको आंसर जूल में मिल जाएगा। ये ध्यान से समझ लीजिए, कुछ नहीं करना है, करके आंसर ले लेंगे आप, आराम से पिक कर लेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जांपल नंबर 4। एग्जांपल नंबर 4 क्या कहता है, एग्जांपल नंबर 4 में देखिए, फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ गिवन केसेस। ये दो केसेस है आपके पास, इसमें आपको एनर्जी निकालनी है। तो ये एक स्क्वायर है, ये भी एक स्क्वायर है, क्योंकि दोनों में साइड जो है वो सेम दे रखा हुआ है। ये कुछ इस तरीके से आप बना लीजिए डायग्राम। यहाँ पर क्या है, स्क्वायर की जगह कोई दूसरा क्वाड्रेटर भी आ सकता है, कोई जरूरी नहीं कि स्क्वायर ही मिले, लेकिन बेसिकली स्क्वायर ही आपको करना होता है। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे अगर मैं इन दोनों के बीच में बात करूं तो एक सिस्टम 2 3 4 और ये भी एक सिस्टम है और ये भी एक सिस्टम है। अगर मैं इन साइड के बारे में बात करूं तो ऑफ कोर्स 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर। अगर मैं इसके ये डायगोनल के बारे में बात करूं तो इसका डायगोनल आता है साइड इंटू रूट 2। तो साइड क्या है 10 और 10 इंटू रूट 2 मतलब 10 रूट 2। सेंटीमीटर में मीटर में चेंज कर लीजिएगा, मतलब क्या सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए इंटू 10 पावर माइनस 2 कर लेंगे, सिंपली हो जाएगा। लिखने का तरीका क्या होगा, अब मैं आपको यहाँ पर थोड़ा बहुत आइडिया दे देता हूँ। u इज इक्वल टू क्या लिखोगे, k ऑफ कोर्स, ये q1 ये q2, तो इसका मतलब 2 इंटू 2 इंटू 10 टू द पावर माइक्रो, माइक्रो बच्चों को 10 पावर माइनस 6 क्या होगा माइनस 12 अपॉन, यहाँ पे क्या करना होगा, यहाँ पर डिस्टेंस लिखना होगा, 10 सेंटीमीटर को 0.1 लिख सकते हो, प्लस अगेन इसको लिखना होगा। तो अगेन ये चीज फिर से रिपीट कर लीजिएगा, मतलब 4 लिख दूं क्या, ये चीज फिर से रिपीट होगा 10 पावर माइनस 12 अपॉन 0.1, फिर अगेन ये चीजें अगेन रिपीट होगी 4 इंटू 10 पावर माइनस 12 अपॉन 0.1 और फिर प्लस 4 इंटू 10 पावर माइनस 12 अपॉन 0.1। ये चीजें इसके लिए हमने 4 के लिए लिख लिया। इसके बाद मुझे इसके लिए भी तो लिखना, डायगोनल के लिए। प्लस ध्यान से देखिएगा, अगर मैं इसके बाद बात करूं, एक सेकेंड, यहाँ पे देखिएगा 2 इंटू 2 4, सही है, 2 इंटू 4 ये आपको 8 लिखना होगा बच्चों, तो यहाँ पे 8 कर लीजिएगा। 4 इंटू 4 ये आपका 16 होने वाला है, तो यहाँ पे आपको 16 लिखना होगा, राइट। और यहाँ पे 4 इंटू 2 यहाँ पे आपको क्या करना होगा, 8 लिखना होगा, राइट। और बाकी सब कुछ वैसे ही है। और यहाँ पे डायगोनल पे चलेंगे तो 2 4 जा 8, यहाँ पे आपको क्या मिलने वाला है 8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12, ऑफ कोर्स माइक्रो माइक्रो माइनस 6 माइनस 12, और डिस्टेंस जो है वो साइड इंटू रूट 2 मिलेगा। तो साइड क्या है, साइड है आपका 10, तो साइड है आपका 10 मतलब 0.1 रूट 2, और फिर अगेन यहाँ पर इस वाले के लिए लेंगे तो आप लिखोगे क्या 8 इंटू 10 पावर माइनस 12 अपॉन 0.1 रूट 2, राइट। ब्रैकेट कर लीजिए क्लोज। अब आपको करना क्या है, कुछ नहीं, सिंपली जैसे आप सॉल्व करते वैसे ही, बस यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि जो चीजें कॉमन होती हैं उनको हम बाहर निकाल लेते हैं और जो सिंपलीफाई होकर के आंसर आएगा उसको आप डिक्लेयर करेंगे। ध्यान से देखिए क्या कॉमन है सब में, तो इसको मैं थोड़ा सा कर देता हूं ऊपर, इधर देख लीजिए, इसको मैं इरेज कर देता हूं बच्चों, थोड़ा सा देख करके आप समझ लीजिए कि कैसे करना है इसको। तो यहाँ पर u इज इक्वल टू आपने क्या लिख देना है 9 इंटू 10 टू द पावर 9, ऑफ कोर्स यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर 2 इंटू 2, ऑफ कोर्स देखिए बाहर क्या कॉमन हो जाएगा, बाहर 10 टू द पावर माइनस 12 ऑफ कोर्स कॉमन है, और क्या कॉमन हो जाएगा, सब में आपका 4 का मल्टीप्लायर कॉमन है, तो 4 आराम से आप कॉमन निकाल सकते हो। नीचे 10 टू द पावर माइनस 1 या फिर 0.1 कह सकते हो कॉमन। यहाँ पर क्या बचा बच्चों, यहाँ पे बचा आपका 1 ऑफ कोर्स प्लस 2 प्लस यहाँ पे 4 निकाला तो कितना बचा, ऑफ कोर्स 4 प्लस यहाँ पर आपने 4 निकाला तो यहाँ पे मिला ऑफ कोर्स 2 यहाँ पर, और यहाँ पर आपका क्या ऑफ कोर्स 2
+2 ये हो गया, और यहाँ पर भी 2 तो +2 ऑफ कोर्स। यहाँ पर तो क्या क्या बचा, आप आराम से वापस से चेक कर लीजिए, 4 वापस आ जाएगा, 4 2 जा 8 ऑफ कोर्स, 4 4 जा 16, 8 और अगेन 8, राइट, ऐसा ही कुछ है। और यहाँ पर आपका फाइनली क्या हो सकता है, ध्यान से देखिए, यहां पर आपने सॉल्व कर लिया तो हो जाएगा 9 × 10⁻³ × 4 अपॉन 0.1। 0.1 मतलब पॉइंट को शिफ्ट करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 10⁻² हो जाएगा। और यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर अपॉन में √2 और यहाँ पर भी अपॉन में √2 है बच्चों, थोड़ा ध्यान से देख लीजिए, यहाँ पे अपॉन में √2, यहाँ पे अपॉन में √2 है, यहाँ पर 1 + 2 3 और यहाँ पे 7, तो फाइनली हो जाएगा 7 और 2 9 प्लस, और ये कैंसिल होगा इससे, ये इससे कैंसिल होगा, तो फाइनली √2 + √2, राइट, ऐसा कुछ आ रहा है। और u = यहाँ पे फाइनली आपका हो जाएगा 4 9 या 36, और डेसिमल उठाओगे तो ये कम हो जाएगा, एक स्टेप कम होगा, एक स्टेप मतलब 10⁻², यहाँ पर फाइनल होगा। और यहाँ पर आपको मिला 9 + 2 √2, और फाइनली आप चाहो तो मल्टीप्लाई कर सकते हो, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको यहीं पे डिक्लेयर कर सकते हो आंसर, राइट। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। अब एग्जांपल नंबर 2 देखिए, यहीं पर एक क्वेश्चन और है, ये बी है मान लीजिए, और ये आपका ए था, राइट। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, बस यहाँ पर ध्यान से रखिएगा, यहाँ मिली कुलाम है, मिली की जगह पे 10⁻3, तो जहां पे आप माइक्रो ले रहे हैं तो वहां पे मिली हो जाएगा 10⁻3 10⁻3 10⁻6, तो एग्जैक्टली उसी तरह करोगे। तो यहाँ पर जब इन दोनों को लीजिएगा तो 3 6 जा 18, ऑफ कोर्स ध्यान रखेंगे माइनस में आना चाहिए, राइट। तो अगर मैं इसको सॉल्व करने का तरीका बता दूं तो सॉल्व करने का तरीका कैसे होगा, तो सिंपली थोड़ा देख लीजिए, u = ऑफ कोर्स u1 + u2 + u3 + u4 + u5 + u6 जैसे आप करते हो, और फाइनली k कॉमन, और यहाँ पर आपने क्या करना, -3 × 6 -3 × 6 ऑफ कोर्स -18 × 10⁻6, ये -6 कैसे होगा, -3 -3 -6 हो जाएगा, अपॉन डिस्टेंस होता है, तो डिस्टेंस ये कितना है, 1 मीटर, तो 1 सिंपली लिखिए, प्लस सिंपली यहाँ पे, अब यहाँ पे देखेंगे कि 6 3 जा ऑफ कोर्स अगेन 18, तो -18 × 10⁻6 अपॉन 1, फिर अगेन यहाँ पर ये माइनस में आएगा, -18 × 10⁻6 अपॉन 1, और अगेन यहाँ पे लेंगे तो माइनस में आएगा, -× 10⁻6 अपॉन 1, राइट, ये हुआ। इसके अलावा ये डायगोनल भी तो चाहिए आपको, तो डायगोनल में लेंगे तो 3 3 जा 9 ऑफ कोर्स, तो +9 × ये प्लस में आ रहा है, माइनस × माइनस 10⁻6 अपॉन √2, कैसे √2, साइड × √2, साइड कितना है 1, और √2 आपका रहेगा इनका डायगोनल, और यहाँ पर हो जाएगा ये 6 6 ऑफ कोर्स 36 हो जाएगा, तो 36 × 10⁻6 अपॉन √2, राइट। तो यहाँ पर माइनस 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 वाले टर्म को आप सिंपली ऐड कर लेंगे, तो ये 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको सिंपली मिल जाएगा। और यहाँ पर आप जो कॉमन ले सकते हो 9 × 10⁻9 कॉमन हो जाएगा, 10⁻6 कॉमन हो जाएगा, राइट। और यहाँ पर अंदर क्या कॉमन होगा, -18 क्या हो, सिंपली आप मल्टीप्लाई कर लीजिए 4 टाइम्स या 4 टाइम्स, तो यहाँ पर 18 + 18 + 18 + 18 कर लिया, तो यहाँ पे +18 करने से अच्छा कि आप इसको सीधे 4 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, राइट। 4 से मल्टीप्लाई कर लोगे तो ये लगभग आपको 112 मिल जाएगा, माइनस, और यहाँ पर क्या मिला, प्लस ये 36 और 9 कितना मिल जाएगा आपको, 36 और 9 45, राइट, 45 अपॉन √2, राइट। और ये जूल में फाइनली जो है आपसे सॉल्व होगा, आप सॉल्व करके फाइनल आंसर दे दोगे। ये माइनस में है आपका 112 लगभग, और ये वैल्यू आएगी, इसको आप सॉल्व करना चाहो सॉल्व करो, अदरवाइज इसको यहीं पे छोड़ सकते हो। तो आई होप आपने ये चीजें समझ ली होगी। तो आज के लिए बच्चों बस इतना ही। आज हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल वाला टर्म कंप्लीट कर लिया है। अगले टर्म पे मतलब अगले क्लास में हम बात करने वाले हैं कैपेसिटेंस की, कैपेसिटेंस का कॉन्सेप्ट क्या है, कैपेसिटेंस क्या होता है, इसके लिए हम लोग अगले क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, टॉपिक कंप्लीट कर लीजिएगा, मिलेंगे अगली क्लास में।